हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मेरे सामने खड़ी है बजाज की पल्सर RS 200 जो कि 200 सीसी सेगमेंट में काफ़ी नाम कमा चुकी है। और इसके जो डिज़ाइन है इस पूरी बाइक की, वो बहुत ही आकर्षक लगती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिज़ाइन से ही अच्छी है, ये चलने में भी उतनी ही अच्छी है। और चलने के मामले में आज के डेट में भी जो बाइकर्स हैं उनके मन को ज़रूर भाती है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि जैसा कि अब मैं बताता हूँ फुल डिटेल में किसी भी बाइक के बारे में, उसी तरीके से इस बाइक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से, ओवरऑल लुक से। तो आप डिज़ाइन देख रहे हो कि किस तरह की लगती है ये बाइक। इवन इसका डिज़ाइन जो आगे का फेशिया है, वो जब आप बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग कलर थीम एडजस्ट करवाते हैं लाइक इसके प्रोजेक्टर्स में, तो अलग ही लुक आता है। मतलब इस बाइक का जवाब नहीं है। अगर इसके दोनों जब प्रोजेक्टर्स को आप ऑन कर देते हैं तो ये बाइक बहुत ही खासम खास लगती है अपने आप में। साथ ही इसका साइड लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया है। और ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस बाइक का ये है कि इस बाइक का जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ओवरऑल, जैसा कि आप इसमें बैठते हैं तो इस बाइक को एक तो स्पोर्ट्स हम बोल सकते हैं। स्पोर्ट्स के साथ ये नेकेड स्पोर्ट्स, एक तरह से टूरर स्पोर्ट टाइप की बाइक है। ये बाइक ऐसी नहीं है जैसे R15 है कि आप इस जब बैठते हैं तो आप पूरी तरीके से बाइक पे झुक जाते हैं। बाइक कर्व होना पड़ता है आपको, आपके रिस्ट पे बहुत ज़्यादा असर आने वाला है। इवन इस बाइक पे जब बैठते हैं आप तो इतना ज़्यादा झुकते नहीं है, जिसके कारण आपको बहुत लंबी टूर भी अगर आप इस बाइक से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि R15 की तरह इस तरह से बैठना पड़ जाए। तो लो हाइट वालों को R15 पे ज़्यादा झुकना पड़ता है और उसके कारण बहुत लोग उसको चला भी नहीं पाते हैं, काफ़ी उन्हें दिक्कतें आती हैं अगर वो लो हाइट के साथ R15 चलाते हैं। तो इवन ज़्यादा हाइट भी हो और लोगों को झुकना पड़े तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन ये स्पोर्ट्स टूरर टाइप की बाइक है, जिसके कारण आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। लॉन्ग टूर पे कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि ये बाइक कहीं झुक रही है या फिर आपको झुकने का मौका दे रही है। ये सभी चीज़ें इस बाइक में सबसे ज़्यादा आपको अच्छी मिल जाती है। और रियर का भी लुक आप देख सकते हैं ये कैसा लगता है, इसका टेल का डिज़ाइन देख सकते हैं कैसा लगता है। आइए इसके इंजन के बारे में हम जानते हैं। और इंजन के बारे में इन डेप्थ में पूरी डिटेल आपको दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये इंजन खास क्यों है, कितनी अच्छी है और क्या आपको इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस मिल पाएगी। तो अगर हम बात करें ओवरऑल इसके इंजन की, तो ये इंजन 200 सीसी का है, जिसमें आपको 24.5 PS का पावर मिलता है, यानी 24.5। अगर R15 से कंपेयर करें तो 18.6 उसका है, इसका 24.5 है। तो ओवरऑल इसकी टॉप स्पीड भी R15 से ज़्यादा आपको मिल जाती है। 10 से 15 किलोमीटर के आसपास की आपकी टॉप स्पीड ज़्यादा मिल जाती है। बहुत लोग 160 तक ले जाते हैं, लेकिन हम 155 तक इसका मानते हैं कि टॉप स्पीड आपको आराम से इससे मिल जाता है। इसमें आपको टॉर्क 18.7 मिल जाता है, 18.5 न्यूटन मीटर से ज़्यादा का आपको टॉर्क मिल जाता है इस बाइक में। तो ये बाइक ओवरऑल चलने में कहीं से भी मुझे लगता है कि पावर की आपकी कमी महसूस होगी इन द सेगमेंट ऑफ 200 सीसी। कि 200 सीसी में ये बाइक का जो पिकअप है, पावर है, वो आपको बरकरार मिलेगा। इसमें आपको 6 गियर ट्रांसमिशन भी मिल जाते हैं, तो वो भी कहीं से भी आप मतलब ऐसा नहीं रिग्रेट होगा कि हाँ इस बाइक में कुछ ऐसा मिसिंग है। तो इंजन वाइज ये पूरी तरह कॉन्फ़िगर्ड है कि हाँ बाइक पिकअप में भी अच्छी चलेगी, स्पीड भी अच्छी चलेगी। स्पोर्ट्स एंड टूरर बाइक भी है, तो आपको कभी भी लंबे समय तक इसको चलाइएगा तो बहुत ज़्यादा फील भी नहीं आता है। इस बाइक का वेट 166 kg 166 kg है, फिर भी इस बाइक को हैंडल करने में, पकड़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस नहीं होता है, क्योंकि आप एक तरह से थोड़े से जैसे आदमी झुक जाता है तो आदमी का अपने आप पावर जो है वो बॉडी का पावर कम हो जाता है। लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको झुकने पर मजबूर नहीं करती है, तो आपका बॉडी का पावर यानी कि आपका स्ट्रेंथ जो है वो लगातार बरकरार रहता है, जिसके कारण आप इस बाइक को आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो इस बाइक को जब राइड करने पे थोड़ा ये कम वज़न की फील होती है, ये जितना इसका वज़न है उसके मुकाबले। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके इंजन में आपको मिल जाता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो लिक्विड कूलिंग के द्वारा ये बाइक आराम से ठंडी होती है। आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में रेडिएटर पूरा लगाया गया है एकदम टॉप में, शायद वो अंधेरे से ना दिख रहा हो आपको। तो इससे आप जब भी बाइक चला रहे होंगे तो आपकी बाइक जल्दी से जल्दी ठंडा होती रहेगी। तो उस ठंडे होने से आपकी बाइक जो है लॉन्ग टूर पे आप इसको लेके जाइएगा तो वो भी एक आराम हो जाती है। वैसे इन तरह की बाइक्स में शॉर्ट स्टॉक इंजन्स में लिक्विड कूल सिस्टम आती ही है, बहुत कम ही ऐसी इंजन है जिसमें इस तरह की कूलिंग सिस्टम नहीं आती है। तो ये ओवरऑल पूरा डिज़ाइन हो गया इस बाइक का। इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक बार लेफ्ट साइड प्रोफाइल चेक करवा देता हूँ। वैसे तो इंजन का पूरा फेशिया जो है वो फेयरिंग लुक से कवर किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा फेयरिंग लुक से कवर किया गया है और ऐसा बनाया गया है ताकि ये एरोडायनेमिक्स को सेफ बनाए और गाड़ी आगे की ओर काफ़ी अच्छे से जाए और
इसका आगे का आप विंडशील्ड भी देख सकते हैं, ये कैसे डिज़ाइन बनाई गई है। मैं आपको इसका हेडलैम्प चेक कराता हूँ, हेडलैम्प ये कैसा है। और ये प्रोजेक्टर हाइलोजन्स टाइप के जो है ये पीली कलर की रोशनी आपको देते हैं, जिसके कारण मतलब अलग ही एक मज़ा आता है। इस बाइक को चला ले आइएगा तो आप कभी भी इस बाइक को पहाड़ों पे लेके जाइएगा तो ये बाइक कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। बहुत सारी बाइक्स में एलईडी हेडलैम्प्स भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि सुजुकी देता है, जो कि फॉग में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन इस बाइक के साथ आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर इसके हम ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें तो इसका आपका ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm, 160 mm से 3 mm कम मिलता है। मतलब आप कोई बड़े रोड ब्रेकर्स तो नहीं, लेकिन मतलब आराम से कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि 155 mm स्कूटर्स का होता है, 145 mm वो सभी जगह निकाल लेती है, तो ये तो फिर भी बाइक है, ये कहीं भी आपको निकाल सकती है। नॉर्मल अगर देखें तो 160 mm के आसपास ही मैक्सिमम सारे स्पोर्ट्स बाइक की जो है ग्राउंड क्लियरेंस आती है। उसके अलावा हम इसमें बात करें तो इसमें आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और इस फ्यूल टैंक से और इस इंजन से जो आपको माइलेज मिलेगा वो माइलेज होगा आपका लगभग 40-35 के आसपास, 35 से 40 के आसपास का आपको इससे माइलेज मिल जाएगा इस 13 लीटर फ्यूल टैंक और इस इंजन से। और ये एक तरह का माइलेज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि 80, 90, 100 के स्पीड को मेंटेन जब कीजिएगा, मतलब 100 तक चलाने पे इतना मिलेगा। अगर उससे कम चलाते हैं आप, 60-70 चलाते हैं, तो आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि 6 गियर ट्रांसमिशन वाली बाइक डेफिनेटली हमेशा ज़्यादा माइलेज देती है 5 गियर ट्रांसमिशन वाली बाइक के मुकाबले। तो वो फ़ायदा यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा अगर माइलेज की बात करें तो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो जैसा ही आप इसको ऑन करते हैं तो अभी भी इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो नहीं आता। आप जैसे इस तरह देख रहे हैं, ये ऑन हुई तो यहाँ पे आपको फ्यूल गेज, टैकोमीटर, न्यूट्रल, अगर लो बैटरी वार्निंग, इंजन टेम्परेचर, लो फ्यूल वार्निंग, इंजन चेक लाइट, बजाज का लोगो, इधर आपका स्पीड दिखाएगा, और ये टैकोमीटर, फ्यूल गेज, साइड स्टैंड यहाँ पे लगा हुआ है तो वो दिखा रहा है, तो उसको मैं अगर हटाता हूँ तो साइड स्टैंड वो हट जाएगा, और उसको फिर से लगाता हूँ तो ये दिखाएगा। तो साइड स्टैंड इंडिकेटर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, एबीएस की यहाँ पे लाइट मिल जाती है। उसके बाहर आते हैं तो पूरी हैंडल बार पे आते हैं, तो क्लिप ऑन हैंडल बार्स इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। तो ये क्लिप ऑन हैंडल बार्स आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पूरे एडजस्टमेंट्स है, और जो भी स्विचेस हैं उन सभी पे लाइट्स लगाई गई हैं, जैसे कि अब हाई बीम, लो बीम, पास, इंडिकेटर्स, हॉर्न। यहाँ पे देखिए तो इंजन क्यू स्विच और स्टार्टर बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है, वहाँ पे भी लाइट्स लगाई गई हैं। तो ये प्रीमियम लगती है। अगर आप रात में कहीं भी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो आप खुद जब इस बाइक पे बैठ के, आप जैसे मेरे नज़र से आप देखिए, ये बाइक थोड़ी जैसे जो राइडर होता है उसी को ये अच्छी लगी, ये भी ध्यान रखा गया है कि राइडर को खुद अच्छी लगनी चाहिए अपनी बाइक जब वो चला रहा हो, तो वो खास चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। आइए मैं आपको इसके टायर प्रोफाइल चेक करा देता हूँ और कुछ खास बातें बताता हूँ इसके व्हील बेस के बारे में और इसके पूरे डिज़ाइन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आगे आता हूँ, तो आगे आपको 100 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं, जिसकी ग्रिप्स आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। अलॉय व्हील्स का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, ये कैसी अलॉय व्हील्स आपको देखने में लग रही है। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है, और डिस्क के साथ आपको फ्रंट में एबीएस का सपोर्ट मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर, एबीएस का सपोर्ट। यहाँ पे इस तरह से एक बड़े डिस्क मिल जाता है, बाइबर के डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, मतलब आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में आपको कहीं भी शिकायत नहीं आने वाली है अगर आप इस बाइक को चलाते हैं तो। अगर हम रियर प्रोफाइल को चेक करें तो पीछे में आपको 130 सेक्शन के पीछे के जो है टायर मिल जाते हैं। ये भी आपको नाइलो ग्रिप एमआरएफ के टायर्स आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जो कि स्पोर्ट्स सेगमेंट के टायर्स हैं। ये ग्रिप्स जो है वो बताती है ये टायर कितने स्पोर्ट्स सेगमेंट्स के हैं, और इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन बनाया गया है। सिंगल साइड टायर हगर यहाँ पे लगाया गया है, एक कवर यहाँ पे लगाया गया है, और पूरी ये कवर का डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है ताकि आपकी जो पानी के छींटे रिवर्स आपके तक ना पहुँचे। यहाँ पे भी साड़ी गार्ड लगाया गया है जो कि BS6 में कंपलसरी है। मुझे लगता है कि इसमें और कुछ एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं अपने मॉडिफिकेशंस के अनुसार। अगर आप होम यूज़ इसको करना चाहते हैं एज अ फैमिली, तो आप यहाँ पे फुट रेस्ट का डिज़ाइन देख सकते हैं, इस तरह से दिया गया है ये डिज़ाइन। गियर लीवर्स आप देख सकते हैं किस तरह से दिया गया है, 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ यहाँ पे ऑफर की जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर नाइट्रो गैस फिल्ड, जो कि गैस पे ऑपरेट होती है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो वाइड ऑपरेटेड जो होती है वो एक समय के बाद थोड़ी जो स्टिफ हो जाती है, वो उतना ज़्यादा सस्पेंशन जो शॉकर की क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जो गैस फिल्ड नाइट्रो गैस फिल्ड होती है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर लॉन्ग टर्म पे भी आप यूज़ करते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत इस बाइक में नहीं आती है। अगर रियर में भी हमें ब्रेक की बात करें तो रियर में भी आपको डिस्क मिल जाता है 230 mm का, और उसके साथ ही आपको ABS का भी सपोर्ट मिल जाता है रियर में भी। तो आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो आपकी ABS के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बाइक है
और स्पोर्ट्स बाइक में अगर ABS ना हो फ्रंट और रियर व्हील में तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। और डेकल्स भी आपके अलॉयज पे दिए गए हैं, तो जब अलॉयज आपकी रन करेगी तो ये डेकल्स जो है वो रेड 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 सिंबल बनाएंगे पूरी बाइक में, जिसके कारण ये बाइक और भी खूबसूरत लगती है चलने के बाद। मुझे इस बाइक से कोई फाइनली अगर बात करूँ तो शिकायत नहीं है। एक चीज़ यही है कि अपने सेगमेंट में ये बाइक ऐसी ही एक अलौती बाइक आ जाती है जिसको थोड़ा अगर मतलब कंफर्टेबल हो तो एक फैमिली के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर एक लेडीज़ आराम से बैठ सकती है, ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं दिया है इस बाइक के रियर सीट में। तो आप इसको अगर परचेज़ करते हैं तो ये एक फ़ायदा होगा कि आप कभी कभी इसको फैमिली पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्योंकि स्पोर्ट्स टूरर बाइक है, उसके साथ ये थोड़ा नेकेड वाला, हाइपर नेकेड वाला भी फील आपको इस बाइक में आता है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इसका एग्जॉस्ट आप देखिए, एग्जॉस्ट किस तरह से बनाया गया है। ऐसे बनाया गया है जैसे कि ये एक अंडर बेली एग्जॉस्ट हो। ठीक है, इसका टेल बाहर है, बहुत बाहर टेल दिया गया है, लेकिन ये इतना अंदर कर दिया गया है, इतना इसको जैसे बाइक के अंदर सटा दिया गया है कि महसूस नहीं होता है कि ये एग्जॉस्ट जो है वो बाहर की ओर कोई एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट निकला हुआ है। ये अंडर बेली में ही जो है सेटअप कर जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है RS200 की। इसका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा किया गया है। जनरली बहुत लोग इसका, बहुत कंपनीज इसका एडजस्टमेंट नहीं कर पाती है, या तो अंडर बेली देती है, अगर बाहर देती है तो ये एग्जॉस्ट बाहर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, जो कि थोड़ा सा लगता है कि कभी कभी अगर आप स्पोर्ट्स मोड में हैं तो कभी कभी पीछे का जो एग्जॉस्ट है वो कभी कभी टकरा जाता है किसी दूसरे बाइक्स में, अगर आप कहीं पतली जगहों पे अपनी बाइक को आगे निकाल रहे हो तो। लेकिन ये इतना छोटा एग्जॉस्ट यहाँ पे थोड़ा मदद करता है आपको जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो यही है मेरी इस बाइक के बारे में ओवरऑल रिव्यू कि ये बाइक कैसी चलती है, क्या इसका डिज़ाइन है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, लुक कैसी है, माइलेज कैसा है, इस बाइक का मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, क्या पर्पस है इस बाइक को अगर आप परचेस करते हैं तो क्या आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह की रिव्यूज़ जो है मुझे बेहतर लगते हैं कि आपको ओवरऑल सभी जानकारी एक वीडियो में मैं दे पाऊँ। इस बाइक को चलाने के लिए आपको मिनिमम हाइट 5.5 फुल हेल्दी पर्सन, मतलब अच्छी खासी हेल्थ होनी चाहिए। अगर उससे कम हेल्थ है तो 5.6 हाइट के साथ आप इस बाइक को कंफर्टेबली चला सकते हैं अगर आप कहीं जाना हो। उसके अलावा अगर आपकी कोई हाइट है इससे कम और उसके बाद भी आप चलाना चाहते हैं तो आपका ये शौक है, और आप एक बार जाके टेस्ट राइड ज़रूर लें इस बाइक का कि आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप इस बाइक के साथ फुल्ली तरीके से जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यही थी मेरी इस बाइक की रिव्यू। अगर आप इस बाइक को परचेज़ करना हो तो पटना में कुछ ही शोरूम्स में अवेलेबल होती है। तो ये आकर्ष बजाज बाईपास रोड पे अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप कॉल करके बात करके इस शोरूम में आके इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। इसी शोरूम में इस तरह की बाइक्स जो है डोमिनार, RS200 और NS200 टाइप की बाइक्स मिल पाती हैं, छोटे शोरूम्स में नहीं मिल पाती हैं। बाय बाय।